is specializing in motivational psychology, leadership, dynamics. Anupam Acharya, ladies and gentlemen, please give a huge round of applause. नमस्कार दोस्तों, आज 3 मई 2020 पूरा विश्व सेलिब्रेट कर रहा है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। और मेरा अपना निजी मानना है कि पब्लिक ओपिनियन इज एक्सप्रेस्ड एंड इम्प्रेस्ड बाय मीडिया एंड इट्स फ्रीडम इज द सोल ऑफ ए डेमोक्रेटिक नेशन। तो इसी विचार के साथ आज का लेसन, जिसका थीम है पावर ऑफ बिलीफ, हम डिस्कस करेंगे। पावर ऑफ बिलीफ की बात करें दोस्तों कि क्या मान लेने से कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा आप सक्सेसफुल हो सकते हैं? क्या कोई ऐसा सिद्धांत है? क्या कोई ऐसा वैज्ञानिक सूत्र है? क्या साइकोलॉजी का कोई प्रिंसिपल है? क्या कोई लॉजिक का कोई ऐसा फॉर्मूला है जो इस फैक्ट को सपोर्ट करता है कि केवल मान लेने से आपके जीवन में परिवर्तन संभव है? दोस्तों, मैं शुरुआत करूंगा जॉन स्टुअर्ट मिल के एक कोट से, जो कहते हैं एक आदमी बराबर है 99 आदमियों के। एक आदमी जिसके पास पावर ऑफ बिलीफ है, दैट इज इक्वल टू द 99 पीपल दोज हु हैव ओनली इंटरेस्ट। हेनेच मैकार्टी कहते हैं इट्स नॉट हु यू थिंक यू आर दैट इज होल्डिंग यू बैक, इट्स हु यू थिंक यू आर नॉट that is actually holding you back. You are always better than you think, you are always more resourceful than you think, and you can achieve always more than what you can ever imagine. Inferiority complex नहीं होना चाहिए दोस्तों। कैटी पेरी कहती है, अमेरिकन सिंगर हैं, रोर और डार्क हॉर्स फेमस सॉन्ग्स हैं, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे गाने उन्होंने गाए हैं। कैटी पेरी कहती हैं यू नीड टू फाइंड आउट द गिफ्ट फ्रॉम द नेचर दैट इज विद इन यू एंड देन यू हैव ओनली वन ड्यूटी दैट इज टू नर्चर इट। ये फॉर्मूला है सक्सेस का दोस्तों। 2 दिन आदमी के जीवन में महत्वपूर्ण होते हैं। पहला दिन जब वो पैदा होता है, दूसरा दिन जब उसको ये पता लगता है क्यों पैदा हुआ। फाइंड आउट योर गिफ्ट, फाइंड आउट योर पर्पस ऑफ लाइफ। एरिक एरिक्सन दोस्तों, उन्होंने बुक लिखी यूथ आइडेंटिटी यूथ एंड क्राइसिस। आइडेंटिटी यूथ एंड क्राइसिस में वो कहते हैं कि 1 या 2 साल का बच्चा भी, 8 से बताते हैं अडल्टहुड तक, कहते हैं 1 या 2 साल का बच्चा भी डेवलप कर लेता है बिलीफ, ट्रस्ट और मिसट्रस्ट। किसी की गोद में हंसते हुए चला जाता है, किसी की गोद में जाते हुए रोने लगता है, किसी को देख के रोते हुए हंसने लगता है, किसी को देख के हंसते हुए रोने लगता है। वो भाषा जान लेता है, बिलीफ फॉर्म कर लेता है अपना कि ये आदमी अच्छा है, ये बुरा है। ट्रस्ट और मिसट्रस्ट का कंसेप्ट 1 या 2 साल का बच्चा, सोच के देखिए दोस्तों बिलीफ जनरेशन कहाँ से स्टार्ट होता है। 2006 में मूवी आई थी रोंडा ब्रायन की सीक्रेट, आप लोगों ने देखी होगी, नहीं देखी हो तो जरूर देखें, यूट्यूब पे अवेलेबल है। द सीक्रेट 2006 की, वहाँ से एक कंसेप्ट जनरेट हुआ, वट एवर द माइंड ऑफ ए पर्सन कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। पर क्या सही मायने में हर व्यक्ति इतना रिसोर्सफुल है, इतना एनर्जेटिक है, इतना थॉटफुल है कि वो बैठ के अपने बिलीफ को क्रिएट करता है? हर रोज़ डायरी पेन उठा के कुछ लिखता है, अपने थॉट्स को कुछ जनरेट करता है। यहाँ तो लोग डायरी नहीं लिखते दोस्तों, और मैं जर्नल की बात करता हूँ। जर्नल जिसमें आप डेली अपने थॉट्स लिखते हैं कि आप पूरे दिन में क्या क्या थॉट्स आए, कैसे आपने उनको इनकाउंटर किया। 60,000 थॉट एक ह्यूमन माइंड में, एवरेज ह्यूमन माइंड में आते हैं, उसमें से कुछ थॉट्स फिर कभी नहीं आते। वो क्रिएटिविटी की चीज़ है दोस्तों, ये जर्नल राइटिंग, इसे फिर कभी डिस्कस करेंगे। पर वहाँ से आपको जर्नल राइटिंग से बिलीफ फॉर्मेशन में बहुत सपोर्ट मिलता है। और जब हम स्कूल डेज में, कॉलेज डेज में थे तो जीत आपकी शिव खेड़ा इंडिया के पायनियर मोटिवेशनल स्पीकर्स में से एक हैं, मेरा अपना निजी मत है ये। और शिव खेड़ा की जो किताब थी जीत आपकी, क्योंकि हिंदी भाषी मीडियम के दोस्त थे हमारे सारे, हालांकि मेरी एजुकेशन अच्छी रही है, पर स्टिल जब वो किताब पढ़ी तो वहाँ पे कंसेप्ट देखा ट्रिपल ई का,
कि जब आदमी के बिलीफ फॉर्म होते हैं तो सबसे पहले उसका इन्वायरमेंट जो घर का है वो आड़े आता है, फिर उसकी एजुकेशन आड़े आती है, फिर उसका एक्सपीरियंस जो उतार चढ़ाव उसने जीवन में देखे वो आड़े आते हैं। मान लीजिए कोई बिजनेस फैमिली है तो वहाँ पे अगर कोई जॉब करने जाता है तो उसको मना कर देंगे कि भाई जॉब करके क्या करेगा, अपना बिजनेस देखो ना, इतना अच्छा एस्टेब्लिश बिजनेस है, बिजनेस में यू आर वर्किंग फॉर योर सेल्फ, और जॉब में आपने 30-40 साल किसी और के लिए काम किया, जाते हुए आप कुछ पैसे दे दिए और फिर वही आपके बच्चों को दोबारा से स्ट्रगल करना पड़ेगा। बिजनेस में आपके बच्चे, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, और आपका एक जो बिजनेस का नाम एस्टेब्लिश होता है। तो जब सर्विस क्लास से कोई बिजनेस में जाएगा तो दिक्कत आएगी फैमिली की तरफ से, और उसके माइंडसेट में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि 100 में से 95 बिजनेस पहले ही साल में फ्लॉप हो जाते हैं, केवल 5% बिजनेस ही सक्सेसफुल हो पाते हैं, ऐसा डाटा और रिसर्च बताते हैं। और वैसे ही जब बिजनेस क्लास से कोई सर्विस क्लास में जाएगा तो उसको रोकेंगे। तो ये जो बिलीफ फॉर्मेशन है, यही मैं कह रहा हूँ कि क्या सही में आज के समय में व्यक्ति कागज़ पेन लेके, डायरी लेके बैठता है अपने बिलीफ फॉर्मेशन के लिए, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। और यहाँ पे दोस्तों जो रोमन रोलैंड हैं, 1915 में उनको नोबेल प्राइज़ मिला लिटरेचर के लिए। उन्होंने कहा हीरो वो नहीं है जो हम मूवी में देखते हैं। हीरो कौन होता है? द हीरो इज़ वन हु डज व्हाट ही और शी कैन, जो वो कर सकता है। आज के इस लेसन में हम रियल हीरोज़ की बात करेंगे, लाइफ हीरोज़ की बात करेंगे, जो दूसरों के लिए जीते हैं। अपने लिए तो हर कोई जीता है, जब हम अपनों के लिए जीते हैं तो सही मायने में लाइफ चेंज होती है। वो सिद्धांत क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। और यहीं पे देखें दोस्तों, जो ब्रायन किम है वो कहते हैं कि जब हम कुछ डिसाइड कर लेते हैं, कि मान लीजिए सपोज आज के लेसन के बाद आप डिसाइड करते हैं कि हाँ ठीक है हम कुछ करेंगे, तो उसको स्टिक कैसे करें? उसके लिए वो कहते हैं रीजंस फाइंड आउट करिए। इफ़ यू वांट टू स्टिक टू योर डिसीजन, फाइंड आउट द रीजंस टू स्टिक टू देम। मान लीजिए आप एक हैबिट फॉर्मेशन है, जैसे हैप्पी थिंकिंग इज ऑल्सो हैबिट, प्लीज माइंड इट। खुश रहना भी एक आदत है, हैबिट है। उदास रहना भी एक हैबिट है। आपको अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा। यहाँ पे अब्राहम लिंकन कहते हैं यू आर द मैन्युफैक्चरर ऑफ योर अनहैप्पीनेस। अब्राहम लिंकन अपने मेज की ड्रॉर में एक जोक की बुक रखते थे, हमेशा उसको पढ़ते रहते थे, सो दैट ही डज नॉट गेट बोर्ड, ही ऑलवेज कीप्स लाइकिंग एंड क्रैकिंग द जोक्स। हैप्पी थिंकिंग इज ए हैबिट। तो जो ब्रायन किम ने कहा कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं, कि अगर आप अपने डिसीजन को स्टिक करना चाहते हैं तो फाइंड आउट द रीजंस। मान लीजिए सुबह उठना चाहते हैं, तो सुबह उठ के आपने मान लीजिए स्टार्ट कर दिया कि मैं सपोज करिए गीता का पाठ करूंगा, कुरान का पाठ करूंगा, या मैं बाइबल का पाठ करूंगा। रिलीजन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। चाहे हम कितना ही बात कर लें, यू कांट कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम द रिलीजन। एट द एंड ऑफ द डे यू विल फॉल इन द लैप ऑफ रिलीजन ओनली। और अगर आप नहीं बिलीव करते तो भी मेडिटेशन की तरफ अट्रैक्ट होंगे, करना भी चाहिए आपको। तो फाइंड आउट द रीजन। सुबह उठें तो 8 बजे से पहले 2 चीज़ें खत्म हो जानी चाहिए। एक आपका माइंड की एक्सरसाइज, एक आपकी बॉडी की एक्सरसाइज। माइंड की एक्सरसाइज मतलब आपने कोई प्रेयर किया, मेडिटेशन की, आपने बाइबल रीड किया, आपने गीता रीड की, रामायण रीड की, कुरान रीड किया, गुरु ग्रंथ साहब रीड किया। एक माइंड की एक्सरसाइज, सोल की एक्सरसाइज, और एक आपका बॉडी की एक्सरसाइज। ये सारे काम आपने 8 बजे से पहले कर लिए, तो ये आपका रीज़न हो गया। तो यू फाइंड आउट द रीजंस टू स्टिक टू योर डिसीजन, ब्रायन किम यहाँ पे कह रहे हैं। और ऐसे ही यहाँ पे एक जो बड़ा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, मोस्टली जो आदमी है वो 2 तरह की लाइफ जीने वाले लोग हैं। एक जो एप्रीहेंशन में जीते हैं कि कुछ बुरा ना हो जाए, और एक जो एंटिसिपेशन में जीते हैं कि मेरे साथ बुरा हो ही नहीं सकता, मेरे साथ केवल और अच्छा हो जाए। जो ढूंढते रहते हैं कि और अच्छा हो, और अच्छा हो, उनके साथ और अच्छा होता चला जाता है। उनको लोग लक्की लोग कहते हैं। उनको कहते हैं इनके ऊपर भगवान की सीधी नज़र है, ठंडी नज़र है। वो प्रिंसिपल है दोस्तों लाइफ का। उनके अंदर पावर ऑफ बिलीफ जनरेट हो गया है। वो कहते हैं आई कैन अचीव एनीथिंग थ्रू जीसस, और गॉड ऑलवेज हेल्प्स मी, गॉड ऑलवेज गाइड्स मी। I can achieve anything through God,
I can achieve anything through Allah, I can achieve anything through Shiv, like this. और मैंने देखा जितने रिलीजियस लोग होते हैं वो ज़्यादा अचीव करते हैं। हालांकि ऐसा तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जो मान लीजिए भगवान को नहीं मानता लेकिन फिर भी आप मेडिटेशन की तरफ जाएंगे, जैसे लॉर्ड बुद्धा, महावीर, वो ध्यान की तरफ चले गए, वो भी एक अपने आप में एक अलग मार्ग है। पर बिलीफ सिस्टम मजबूत होना जरूरी है दोस्तों, अपने अंदर बिलीव करना ये बहुत ज़रूरी है। अगर परमात्मा चाहता है कि आप सक्सेसफुल हो, इफ़ गॉड वांट्स यू टू सक्सीड, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, यू विल फाइंड द राइट पीपल एट राइट टाइम एट राइट प्लेसेस विद राइट फ्रेम ऑफ माइंड। अगर वो चाहता है कि आप सक्सेसफुल ना हो तो क्या होगा, यू विल लूज द सेल्फ कॉन्फिडेंस फर्स्ट, सेकेंड यू विल लूज द कॉन्फिडेंस इन पीपल, एंड एट लास्ट यू विल लूज द कॉन्फिडेंस इन हिम, दैट इज गॉड। तो यहाँ पे सारी कहानी बिलीफ की है। सबसे पहले अपने ऊपर से विश्वास खत्म होगा, फिर लोगों पे से खत्म होगा, फिर भगवान पे से ही खत्म हो जाएगा। और ये जो एक आप पॉजिटिव बिलीविंग की जो स्टेज है, ये कहाँ से आती है, प्रिपरेशन से आती है। और प्रिपरेशन से ही आपके अंदर एक एंटिसिपेशन का सेंस जनरेट होता है कि यू कैन ऑलवेज एक्सपेक्ट गुड थिंग्स इन योर लाइफ। और ऐसा जो हम क्या डिसबिलीफ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स में ही है, ऐसा नहीं है। जो हिंदुस्तान के, जैसे मैं पहले सुपरमैन मानता हूँ, जैसे हनुमान जी थे, सपोज करिए, ही वॉज वन ऑफ द टॉप सुपरमैन्स, अर्लीस्ट सुपरमैन, उड़ के गए और सब। तो हमारा जो मोटिवेशनल स्पीकर्स का काम है ना, वो जामवंत जी की तरह से है। हनुमान जी कहते हैं कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता, अब जामवंत जी उसको समझा रहे हैं कि आपने बचपन में ये किया, ग्लोरी, आपको अपनी लिस्ट रखनी चाहिए कि आपने लाइफ में क्या क्या अचीव किया और उसको देखते रहना चाहिए। हनुमान जी को बताया जामवंत जी ने कि आपने ये काम किए हैं, आप इतने महान हैं। उनके अंदर फिर एक सेंस ऑफ अचीवमेंट जनरेट हुआ, सेंस ऑफ दिस कॉन्फिडेंस जनरेट हुआ, और उनके मन में स्लाइटेस्ट ऑफ डाउट नहीं रहा होगा जब वो उड़े होंगे लंका को समुद्र पार करने के लिए कि मैं ये कर सकता हूँ, यस आई कैन, ये उनके अंदर फीलिंग रही होगी। तो उन्होंने वो समुद्र पार करके लंका गए। तो जब हनुमान जी जैसे देव, भगवान स्वरूप, रुद्र के 21वें अवतार शिव के, उनके अंदर ये डिसबिलीव आ सकता है, तो आप और हमारे अंदर आना एक स्वाभाविक बात है, लेकिन उसको डील करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वहाँ पे हमारे जैसे जो जामवंत के रूप में कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे समझाते हुए, उनकी बात को सुनना चाहिए। मान लीजिए कोई हैंडपम्प चला रहा है और पानी पिला रहा है, तो आप आएँ और चुपचाप पानी पिएँ और मोटिवेट होके आप अपना काम करें। अब ये नहीं कि मैं तो अपना खुद का हैंडपम्प लगाऊंगा, मैं किसी की बात को क्यों मानूं, विनाश काले विपरीत बुद्धि जैसा हम कहते हैं। तो डिसबिलीफ बड़ा कॉमन है, बड़े से बड़े व्यक्ति के अंदर आप देखेंगे। और बड़ा इम्पोर्टेंट है दोस्तों फ़र्क समझना कि क्या हम अपने आप को कन्विंस करते हैं, कन्विंस मतलब कि मेरे साथ बुरा नहीं होगा, क्या हम अपने आप में बिलीव करते हैं, बड़ा फ़र्क है कन्विंसिंग और बिलीविंग के अंदर। हमें फोकस करना है बिलीविंग के अंदर। बिलीव करिए कि यू कैन ऑलवेज क्रिएट वंडर्स, कन्विंस नहीं करना, कन्विंसिंग इज ए वेरी नेगेटिव वर्ड। आपने एप्रीहेंशन नहीं दिखानी है, आपने एंटिसिपेशन दिखानी है, एंटिसिपेशन ऑफ गुड थिंग्स। जो ये एटीट्यूड है, इस एटीट्यूड से जेम्स विलियम्स बड़े एक एमिनेंट साइकोलॉजिस्ट हुए हैं। वो कहते हैं कि you can, the greatest discovery of our generation is that you can change the life, you can change the human life by changing the attitudes of mind. अभी जो attitude formation है, this attitude decides your altitude. My dear friends, your I can is more important than your IQ. ये छोड़िए IQ, EQ, social Q, इन पे ज़्यादा फोकस नहीं करना, हमें फोकस करना है आई कैन पे। आई कैन इज मोर इम्पोर्टेंट देन आई क्यू, प्लीज रिमेंबर इट। फोकस करिए अपनी लिस्ट ऑफ अचीवमेंट्स के ऊपर, क्या क्या आपने अचीव किया, उस समय क्या आपका स्टेट ऑफ माइंड था, कैसे आप उन चीज़ों से लड़े, क्या क्या आपके रुकावटें आई रास्ते में, उसको कैसे आपने पार किया, क्या क्या टूल्स लगाए, क्या क्या आपने इक्विपमेंट्स लगाए। और ये जो एक फीलिंग है, फीलिंग के भगवान आपके साथ है, ये बहुत ज़रूरी है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स आपके साथ है। जब आप प्रेयर करते हैं या आप जब मेडिटेशन करते हैं, तो
उस समय आप रिलैक्स्ड होते हैं कंप्लीटली और अपना बिलीफ फॉर्मेशन करते हैं, जो बहुत ज़रूरी है आपकी अचीवमेंट के लिए। और आप जितनी बड़ी, जो हम बात करते हैं बिग सक्सेस की, यहाँ पे फॉर्मूला है मेरा अपना सोसिट का, SOCIT, कि जितने बड़े सक्सेस हैं वो आते हैं बड़ी अपॉर्चुनिटी से। मान लीजिए कोई भी बड़ा सिंगर है, हनी सिंह है, या कोई नया जो सिंगर आ रहे हैं, या कोई नया प्लेयर, जैसे तेंदुलकर सपोज करिए, पुराने प्लेयर हैं, वो 16 साल की उम्र में आते ही पूरी दुनिया पे छा गए। तो तेंदुलकर को सक्सेस कैसे मिला? उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली, बिग अपॉर्चुनिटी, इंडिया में खेलने के लिए मौका मिला, इंडिया की टीम के अंदर। अपॉर्चुनिटी क्यों मिली? एस फॉर सक्सेस, ओ फॉर अपॉर्चुनिटी। सक्सेस मिलता है बड़ी अपॉर्चुनिटी से, बड़ा सक्सेस बड़ी अपॉर्चुनिटी से, SO। अपॉर्चुनिटी मिलती क्रिएटिविटी से, बड़ी क्रिएटिव, उनके पास एक क्रिएटिविटी थी, उनकी खेलने का एक अलग शैली थी, एक अटैकिंग एटीट्यूड था, एक स्कोरिंग का एक अपना अलग बड़ा फास्ट स्कोरिंग थी उनकी, और लंबे समय टिके रहने की क्रिएटिविटी थी। या जो नए सिंगर्स में देखते हैं हम, एक अलग एटीट्यूड है, एक सेंस ऑफ एंजॉयमेंट है उनके अंदर। तो जो बड़ा सक्सेस आता है बड़ी अपॉर्चुनिटी से, बड़ी अपॉर्चुनिटी आती है बड़ी क्रिएटिविटी से, और जो बड़ी क्रिएटिविटी आती है बड़े आइडिया से। मान लीजिए कोई सिंगर है तो वो नहाते हुए भी अपना गाना फॉर्म करते रहते हैं कि भी ये ऐसा गाना, इसकी ये धुन है। या कोई, मान लीजिए मैं एक ऑथर हूँ, सपोज करिए मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, तो मैं वीडियो बनाऊंगा, ये बात मुझे कहनी है, ऐसे मोटिवेट करना है, ये बात बतानी है आपको, मैं ये सोचता रहता हूँ। तो ये जो चीज़ है ये चलती रहनी चाहिए। विवेकानंद यहाँ पे कहते हैं कि द फॉर्मूला ऑफ सक्सेस इज यू टेक अप वन आइडिया, यू ईट विद इट, यू स्लीप विद इट, you drink with it, you do whatever you like, but be with it. That is the only thing. The focus of your mind should be on the single thing. That is the only trick of achievement. तो बड़ा सक्सेस आता है अपॉर्चुनिटी से, बड़ी अपॉर्चुनिटी आती है आपकी बड़ी क्रिएटिविटी से, बड़ी क्रिएटिविटी आती है आपकी बड़े आइडिया से, और बड़ा जो आइडिया है वो आता है आपकी बड़ी थिंकिंग से। तो जो डेविड जे स्वार्ट्ज ने एक बुक लिखी, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, 1959 की एक बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है, आप जरूर स्टडी करिए इसको। तो उसमें वो कहते हैं कि कैसे बड़ी सोच का बड़ा जादू, कैसे हम बड़ा सोचें। मोस्टली लोग सोच ही नहीं पाते हैं। और आपने कहानी भी सुनी होगी 2 मेंढकों की। तो एक समुंदर वाला मेंढक था, एक कुएं वाला मेंढक था। एक बार बरसात हुई तो जो कुएं वाला मेंढक है वो बरसात से और समुंदर में जा गिरा। दोनों की बात होने लगी। मैं बिलीफ की बात बता रहा हूँ कि कैसे हम अपने बिलीफ को बड़ा मान लेते हैं। तो दोनों में बात होने लगी तो वो कहता है कि जी मेरा कुआं तो बहुत बड़ा है। तो वो कहते हैं भी कितना बड़ा है, और वो बताता है कि इतना बड़ा है। तो वो दोनों में जो बातचीत हुई इसका सार ये था कि भी जो कुएं वाले मेंढक ने माना ही नहीं कि भी समुंदर आपका इससे बड़ा है, वो अपने कुएं को ही बड़ा मानता रहा। यहाँ पे जो बिलीफ सिस्टम है दोस्तों, यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, दैट इज कि 2 तरह के जो लोग हैं, रिएक्टिव और एक्टिव। तो जो रिएक्टिव लोग हैं वो बात करेंगे, अपना रिएक्शन देंगे हर बात के अंदर। कैसे? मान लीजिए उनको कोई फीलिंग आ गई, गुस्से वाली बात होगी तो उनको गुस्सा आ गया, कोई हंसने वाली बात होगी तो उनको हंसी आ गई, उदास होने वाली बात होगी तो उनको हंसी आ गई, जेब में लाख रुपए हैं तो हंस दिए, 1 रुपया नहीं है तो उनका चेहरा लटक गया। तो फीलिंग से, सर्कमस्टांस से और इन्वायरमेंट से, एजुकेशन से वो गवर्न होते हैं। जो एक्टिव लोग होते हैं वो अपने थॉट्स से, वो कभी रिएक्शन नहीं देते। रिएक्शन इज ए टाइप ऑफ स्लेवरी। और जो एक्टिव लोग होते हैं वो हमेशा बात करते हैं थॉट की। जैसे आपने सुना भी होगा 3 तरह के लोग होते हैं। जो पुअर जो लोग होते हैं वो बात करते हैं लोगों की, जो एवरेज लोग होते हैं वो थिंग्स की बात करते हैं, इवेंट्स की बात करते हैं, और जो अमीर लोग होते हैं वो आइडियाज़ के ऊपर डिस्कस करते हैं। जो आम लोग होते हैं ना वो एक दूसरे की चुगलियाँ करते हैं, पर निंदा सुख समनाई ही। देखो ये जितने भी आप देखें टॉक शोज़ हैं या मान लीजिए बिग बॉस वगैरह हैं, ये सब
इस तरह के शोज़ में ये आपको नहीं देखना चाहिए। ये एक टाइप की वायलेंस है और जो आपके थॉट प्रोसेस को डिस्टर्ब करता है। तो व्हाट अदर्स पीपल आर डूइंग इज नन ऑफ आवर बिजनेस, दैट ऑब्स्ट्रक्ट्स आवर बिलीफ फॉर्मेशन ऑल्सो। तो दोस्तों, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ आपने सुना होगा, एप्पल कार्ट एक बड़ा फेमस नॉवल है, बहुत बड़े लिटरेचर के राइटर हैं। वो कहते हैं कि आई डोंट बिलीव इन सर्कमस्टांसेस, कि सर्कमस्टांसेस से आदमी गवर्न होता है। किसी से भी बात करो कि भैया आप ये करो, आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए, वो अपनी सर्कमस्टांसेस की बताने लग जाता है कि मेरे हालात ऐसे हैं, ये हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहता है डोंट बिलीव इन सर्कमस्टांसेस, द मैन is always look out for the favorable circumstances, and if they are not present, he creates them. George Bernard Shaw. He creates, the winner creates the winning circumstances. Nobody is born like favorable to the God. Everyone achieves, everyone comes here and achieve his or own success by his own efforts. And belief system उसमें बड़ा important role play करता है। अगर आप मानते हो यू आर बोर्न हियर टू विन, तो यू विल विन, एंड इफ यू थिंक दैट यू आर ए लूजर, यू विल कंटिन्यू टू लूज एवरीथिंग। दोस्तों, नॉर्मन विंसेंट पील एक बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हुए हैं। तो नॉर्मन विंसेंट पील कहते हैं कि उन्होंने एक सिद्धांत दिया अपनी किताब में, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। उस किताब में वो कहते हैं बिलीव एंड सक्सीड, और ये प्रिंसिपल कहीं ना कहीं आज भी काम कर रहा है। तो डोरेथी ब्रांड ने इसको फर्दर एक्सटेंड किया, एक्ट एज इफ इट वर इम्पॉसिबल टू फेल, एक्ट एज इफ इट वर इम्पॉसिबल टू फेल। तो ये इम्पॉसिबल टू फेल का जो कंसेप्ट है डोरेथी ब्रांड का, ये बड़ा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। इसको हम आज यूटिलाइज करेंगे इस लेसन में। यहाँ पे और एक मोटिवेशनल स्पीकर है चार्ल्स एफ कैटरिंग। चार्ल्स एफ कैटरिंग कहते हैं करीब 186 पेटेंट हैं उनके नाम। तो चार्ल्स एफ कैटरिंग ने कहा, उन्होंने दोनों को कंबाइन कर दिया, नॉर्मन विंसेंट पील को और डोरेथी ब्रांड को। उन्होंने कहा बिलीव एंड एक्ट एज इफ इट वर इम्पॉसिबल टू फेल। अपने अंदर विश्वास करो और ऐसे काम करो कि आप फेल हो ही नहीं सकते। कितना इम्पोर्टेंट और कितनी सुंदर फिलॉसफी उन्होंने दी इस कंसेप्ट के जरिए। दोस्तों, नेपोलियन हिल की किताब है थिंक एंड ग्रो रिच, और मैं इसको बाइबल बोलता हूँ मोटिवेशन की। ये किताब आपको ज़रूर स्टडी करनी चाहिए। नेपोलियन हिल कहते हैं कि हर आदमी के अंदर एक डर होता है, कुछ ना कुछ डर के सेट होते हैं। उन डरों के दरवाजे बंद करके अपने पीछे जब आप चलते हैं तो जो फेथ के डोर हैं अपने आप ओपन होने स्टार्ट हो जाते हैं। एंड इफ गॉड वांट्स यू टू सक्सीड, व्हाट ही डज, सारे भय के दरवाजे बंद हो जाएंगे और विश्वास के सारे रास्ते अपने आप खुलते चले जाएंगे। तो ये जो एक, मैं पहले भी जैसे आपसे कह रहा हूँ कि जो प्रेयर है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और क्रिश्चियनिटी में तो कन्फेशन बॉक्स का भी कंसेप्ट है। हमारे यहाँ भी ये चीज़ें हैं कि हम हवन करते हैं, अपना जो एक कोई ना कोई पूजा पाठ, कोई ना कोई विधान आपका रहता है, वो ज़रूर फॉलो करना चाहिए आदमी को। जैसे कहते थे कि रावण एक बड़ा तत्वदर्शी विद्वान ब्राह्मण था, त्रिकाल संध्या करने वाला था। तो त्रिकाल संध्या का जो कंसेप्ट है कि एक तो जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त वाली संध्या होती है, एक दिन में 12 बजे होती है, और एक शाम को जब दोनों समय मिलते हैं, तो 3 काल की जो एक ये दोनों सब समय मिलते हैं, ये त्रिकाल संध्या करने वाला व्यक्ति कभी हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से कभी फेल नहीं हो सकता, हमेशा सफल होगा। तो इसको हम ऐसा कर लें कि इन तीनों समय पे हम कोई ना कोई पॉजिटिव बिलीविंग की बात करेंगे और अपनी जो लिस्ट ऑफ अचीवमेंट्स को स्टडी करेंगे, एक रीलीव करने की कोशिश करेंगे माइंड के अंदर और अपने आप को मोटिवेटेड रखेंगे। तो डैनियल अमीन कहते हैं कि जब आप 18 साल के होते हैं तो आप ये सोचते हैं कि भी सारी दुनिया मुझे देख रही है। आप कपड़े पहनते हैं और सोचते हैं कि भी बड़ा लुक कॉन्शियस रहते हैं। जब आप 40 के होते हैं तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बाकी आपके बारे में क्या सोचते हैं।
और जब आप 60 के होते हैं तो लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। तो इट्स एज डिफरेंस एंड वी शुड नॉट बी too much conscious of what others people think. We should always focus on ourselves, on our belief system. एक अफ्रीकन प्रोवर्ब है, अफ्रीका में एक कहावत है कि अगर आपके अंदर का शत्रु मर जाता है तो बाहर के शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पाउला कोल की बुक है मी दिस फायर, तो वो कहते हैं कि इट्स मी हु इज़ माई एनिमी, मी हु beats me up, it's me who makes the monsters and it's me who strips my confidence। हमारे यहाँ पे गीता में लिखा है कि आत्मा ही अपना शत्रु, आत्मा ही अपना मित्र होता है। तो दोस्तों स्ट्रेटजी क्या है, ये सारे लेसन पे हमने बात की। स्ट्रेटजी है थियरी ऑफ डबल वर्क। कोई भी काम करने से पहले, इसको मैंने बड़ा यूज़ किया। मान लीजिए मैं कोई इंटरव्यू देने जा रहा हूँ तो मैं एक बार 15 मिनट पहले बैठ के उसको सोचता था पूरे इंटरव्यू में क्या क्या सवाल हो सकते हैं, उसको मैं विजुअलाइज करता उस चीज़ को और आंसर करने की कोशिश करता। तो इंटरव्यू में जनरली मैंने देखा कि वही सवाल पूछे जाते और मैं परफॉर्म कर रहा होता था उस चीज़ को दोबारा। दैट वाज द एडेड एडवांटेज। इसको थ्योरी ऑफ डबल वर्क कहते हैं। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कोई भी काम करिए, पहले उसको अंदर करने की कोशिश करिए, फिर उसको आप बाहर करने की कोशिश करिए। अगर आप बाहर अपने जीवन में क्रांति लाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने अंदर क्रांति लेके आइए, ये बहुत ज़रूरी है। और ऐसा हो नहीं सकता कि आप अंदर से मान लीजिए डेवलप्ड हों और बाहर आपके अंदर डेवलपमेंट ना आए। एंड इफ़ योर इनर चेंजेस योर आउटर सर्कमस्टांस विल ऑल्सो चेंज, क्योंकि ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। विजुअलाइजेशन क्या है आज का? विजुअलाइजेशन है एक ऐसा रियल हीरो, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। हीरो कौन होता है? हीरो वो होता है जो हु डज व्हाट ही और शी कैन। तो जो हमारे आज के हीरो हैं, स्टोरी है दशरथ मांझी की। बिहार के गया जिले के छोटे सा गांव है गहलोर, वहाँ पे वो पैदा हुए। अपनी खेतों में मजदूरी करते थे। उनकी वाइफ फागुनी देवी उनके लिए रोज़ खाना लेके जाती थी। 300 फुट ऊंचा पहाड़ था, तो उन पहाड़ी रास्तों से होके जाना पड़ता था, क्योंकि जो पूरा जो दूरी थी वो 55 किलोमीटर थी। और तो पहाड़ से होके जाते हुए उनकी वाइफ एक बार गिर गई और उनकी वाइफ को चोट आई। तो दशरथ मांझी ने सोचा कि मैं इस पहाड़ को बीच में से चीर के रास्ता बनाऊंगा ताकि गांव वाले इसमें से आ जा सके। अपने लिए हर कोई सोचता है, जब वो अपनों के लिए सोचते हैं तो लाइफ चेंज हो जाती है। अपने लिए हर कोई भागता है, जब वो अपनों के लिए भागते हैं तो लाइफ चेंज हो जाती है। उस आदमी ने 1962 से लेके 1984 तक 22 साल लगातार एक छीनी और हथौड़े से उस 300 फुट ऊंचे पहाड़ को चीर करके 360 फुट लंबा, 30 फुट चौड़ा और 25 फुट ऊंचा रास्ता बना दिया। और पूरे गांव के लोगों को जो रास्ता था, जो 55 किलोमीटर यूं घूम के जाना पड़ता था, वो 15 किलोमीटर का रास्ता उस आदमी ने बना दिया। 2016 में उनके नाम से डाक टिकट जारी हुआ, द फेमस पर्सनैलिटी ऑफ बिहार, दशरथ मांझी के नाम से। मुझे पता लगा था 29 जुलाई 2012 को उनके बारे में, जब मैंने आमिर खान का एक आर्टिकल पढ़ा हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर, द पावर ऑफ वन। मार्च 2000 के अंदर 2014 के अंदर जो सत्यमेव जयते पार्ट 2 था, उनके अंदर भी आमिर खान ने उनकी स्टोरी को दिखाया था। यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप ज़रूर देखिए द स्टोरी ऑफ माउंटेन मैन, डॉक्यूमेंट्री आप देखिए। एक मूवी भी बनी है उसके ऊपर, दशरथ मांझी के ऊपर, वो आप देख सकते हैं। विजुअलाइजेशन ये है दोस्तों, दशरथ मांझी द रियल सुपरस्टार ऑफ विनिंग एटीट्यूड। तो जब भी आप कुछ सोचें, काम करने से पहले कैसे सोचें, जैसे वो दशरथ मांझी लगे होंगे पहली बार छीनिया थोड़ा लेके, तो लोगों ने उनको पागल कहा होगा, कहा भी था कि ये तो पागल हो गया अपनी वाइफ के प्यार के अंदर। देखो ऐसा थोड़ी ना होता है कि भी ये पहाड़ को चीर सकता है, अकेला आदमी पहाड़ थोड़ी ना तोड़ सकता है। बिलीफ सिस्टम, जैसे मैं पहले भी बात किया, और ये तो बड़ा मुश्किल काम है, ये तो हो ही नहीं सकता। उसने छीनी और हथौड़े से उस पहाड़ को तोड़ दिया दोस्तों। 22 साल लगे ताजमहल को बनाने में 20,000 मजदूरों के साथ, और अकेले आदमी ने 22 साल में अपनी वाइफ के लिए रास्ता बनाया जिसको दूसरे लोग भी यूज़ कर रहे हैं। कौन सा दोस्त तो ज़्यादा अच्छा है, ताजमहल या ये जो गहलोर पहाड़ी को चीड़ के जो रास्ता बनाया दशरथ मांझी ने?
तो जब भी कोई काम करें दशरथ मान जी को विजुलाइज करें कि उनके दिमाग में क्या थॉट चल रहा होगा, हमें लोग क्या कहते हैं, लोग क्या सोचते हैं, हमारे बारे में क्या बातें करते हैं, उससे हमारा कोई ज़्यादा सा फोकस नहीं होना चाहिए उसके ऊपर। हम अपने बारे में क्या सोचते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब विजुअलाइजेशन की बात हो गई तो हमेशा उनको विजुअलाइज करिए कि उनका माइंड सेट अचीव करने की कोशिश करिए। और आपको असाइनमेंट क्या दे रहा हूँ दोस्तों, असाइनमेंट दे रहा हूँ लिस्ट ऑफ फियर्स बनाइए अपनी, क्या क्या आपके अंदर भय है दिमाग के अंदर, और उन चीज़ों को पकड़ पकड़ के हर महीने एक चीज़ करने की कोशिश करिए। धीरे धीरे आप देखेंगे डर के आगे जीत है, आप सारे डर अपने ओवरकम कर लेंगे धीरे धीरे, और वन डे यू विल बी फ्री फ्रॉम एवरी फियर। अफर्मेशन क्या है दोस्तों, अफर्मेशन है कि हम कैसे अपने अंदर जो इनसिक्योरिटी है, आपकी इनएडुकेसी है, या आपका जो ये इन्फ्योरिटी है, इसको कैसे आप दूर कर सकते हैं। इन तीनों आई को, इन्फ्योरिटी को, इनसिक्योरिटी को, इनएडुकेसी को आप दूर कर सकते हैं। लियो टोल्स्टॉय का एक बड़ा गोल्डन स्टेटमेंट है, वेयर लव इज गॉड इज, और इन दोनों को कंबाइन करके एक फॉर्मूला बनाते हैं हैप्पीनेस का। हैप्पीनेस इज इक्वल टू लव प्लस गॉड। लव योर वर्क, लव योर सेल्फ, लव योर फैमिली, लव योर फ्रेंड्स, बिलीव इन गॉड एंड यू विल अचीव हैप्पीनेस। Always keep saying I can do whatever I want. So that's it. मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के लेसन से आपको द पावर ऑफ बिलीफ सीखने को मिला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कीप सपोर्टिंग।